भाजपा अयोध्या हार जाती है, क्या वजह रही है अगर हम इसकी बात करें? मुझे तो शायद ऐसा लगता है कि बीजेपी सिर्फ अयोध्या नहीं हारी, पूरा यूपी हार गई, क्योंकि इन्होंने योगी जी को स्टार प्रचारक बना दिया। उनको यूपी में काम नहीं करने दिया, उनको बोल दिया आप अलग अलग स्टेट में जाओ, वहाँ को संभालो, वहाँ दो, वहाँ रैलियाँ करो। तो एक मेन कारण वो भी रहा। भैया मोदी जी ने अयोध्या तो बदल दिया, डेवलपमेंट तो कर दी, लेकिन वहाँ के लोगों की जो मानसिकता थी ना, उसे नहीं बदल पाए। जो उन्हें दिखा, जो कांग्रेस ने, जो इंडी गठबंधन ने उनको बताया, वो उसके ऊपर ही चल पड़े। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि देश का राजा कुछ बोल रहा है। बीजेपी की सरकार के लोग, नुमाइंदे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि संविधान बदला नहीं जाएगा, आप लोगों की जो हिस्से की हिस्सेदारी है, जो देश में आपको मिलना चाहिए, वो आपको मिलेगा। जैसे कि भड़काना होता है, हमारे लोग फैलाया विपक्ष ने और वो जनता उसमें फंस गई और जनता झूठ की तरफ चल भी पड़ी। ये आपने देखा है। मैं तो एक ही बात एग्जांपल दूंगा, जैसे वो लोग कहते हैं कि भैया हमने औरतों के लिए 1 लाख रुपए की अनाउंसमेंट की थी, तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा, 70 सालों के अंदर बुजुर्ग लोगों को 800 रुपये पेंशन मिला करती थी, 70 सालों तक। और मोदी सरकार में इन 10 सालों के अंदर पेंशन को 3000 कर दिया गया। उसका वो जो 2200 का गैप था, वो मोदी सरकार ने पूरा किया। कांग्रेस चाहती तो वो पेंशन भी 3000 कर सकती थी। जब वो 800 ढंग से लोगों को नहीं दे पाई थी, तो वो 10,000 महिलाओं को कैसे देती? बस यही है, जनता बहुत भोली होती है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने जैसे उनको भड़काया, वो उसकी तरफ भड़कते गए और उन्होंने अपनी गलतफहमी में वोट डाल दिया। लेकिन मुझे इस हिंदुस्तान की जनता से पूरी आस है और पूरी आशा है, जो 400 पार का नारा इस बार था, अगले 5 साल बाद 2029 में बीजेपी सरकार बिल्कुल ब्याज के साथ 400 पार करके आएगी। अच्छा, जो अभी एनडीए की जो सरकार बनने जा रही है, 9 तारीख को प्रधानमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि ये 5 साल तक सरकार चलेगी? नीतीश कुमार साथ निभाएंगे बीजेपी का, एनडीए का? देखिए, एक बात का जवाब दीजिए भैया, किसी के भविष्य का कोई नहीं बता सकता। अब मोदी सरकार का नारा 400 पार का था, लेकिन कितनी सीटें आई? कांग्रेस सरकार का नारा था 400 पार का, कितनी सीटें आई? कांग्रेस ने भी 10 पार्टियों के साथ गठबंधन किया, बीजेपी ने भविष्य में आगे भी करना है और पहले भी किया था। तो किसी की मानसिकता का नहीं पता चल सकता। लालच और स्वार्थ एक चीज़ होती है और एक देशभक्ति अलग चीज़ होती है। जिसके अंदर लालच और स्वार्थ रहेगा, वो मोदी जी के साथ गठबंधन पूरी तरह नहीं बना पाएगा। लेकिन अगर वो देशभक्ति उनके अंदर 10% भी होगी, तो इन 5 सालों में मोदी सरकार कहीं नहीं जाने वाली। ये गठबंधन की सरकार वैसे ही डेवलपमेंट करेगी और वैसे हिंदुस्तानियों को सारी की सारी सुविधाएं प्रदान करेगी। अच्छा, ये जो विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी का मैजिक खत्म हो रहा है, भाजपा को जनता नकार रही है। क्या लग रहा है कि मोदी का मैजिक खत्म हो रहा है? सीटें जो 2014 से लेके 19 में जो आई थी, वो इसमें इस बार नहीं मिली, तो मैजिक खत्म हो रहा है मोदी? जैसा कि अभी अमित भाई ने आपको बताया ना, मोदी जी का मैजिक खत्म नहीं हो रहा, जनता को गुमराह करा जा रहा है। आवाम को गलत चीज़ें बताई जा रही हैं कि 1 लाख रुपए देंगे साल के, महिलाओं को ये बोला गया। उसके बाद एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप 1 लाख रुपए साल में उनको कैसे दोगे, आपके पास कहाँ से बजट आएगा? तो उन्होंने कहा वो हम उसके बाद बताएंगे। तो बताने के लिए कुछ नहीं है ना, बोलने के लिए मैं बोलता हूँ मैं 10 लाख रुपए साल के दूंगा, बोलना ही तो है। बिना अड्डी की जुबान है, जो मर्जी बोल दो आप। तो मोदी जी का मैजिक खत्म नहीं होगा, मोदी जी का मैजिक तो बढ़ेगा। अब विपक्ष ने पूरी ताकत लगा ली कि मोदी जी को हटा दें, इनकी सीटें ना आए। सरकार बन रही है ना, एनडीए साथ है ना, एनडीए छोड़ के तो नहीं गया ना। नीतीश कुमार जी जाएंगे ना चंद्रबाबू नायडू जाएंगे। आप एक बात सुनो ना, देखो, जो आज ये दावे करते हैं मोदी जी को पसंद नहीं करते, मोदी जी की सीटें गिर गई, मैं पूरे के पूरे उस ठगबंधन से, एनडी गठबंधन से एक बात बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से। 2014 से लेकर 2024 तक 3 चुनाव हुए हैं। 3 चुनावों के बाद मोदी जी का जो इस बार के चुनाव में रिजल्ट आया, 240 सीटें, सारे के सारे मिल जाएं। कोई ऐसा गठबंधन का कोई भी एक नेता बता दे कि उनकी पार्टी ने तीनों के तीनों टेन्योर के मिलकर भी 240 के बराबर आ सके आज तक। वो तीनों के तीनों टेन्योर में 240 नहीं ला पाए बीजेपी के बराबर, वो क्या मुकाबला करेंगे हम लोगों का? और रही बात आगे की सरकार की, आगे की सरकार बढ़िया तरीके से चलेगी और आप चिंता ना कीजिए, मोदी सरकार का जो फैसला होगा वो गठबंधन के साथ मिलकर ही किया जाएगा। ऐसा नीतीश कुमार जी ने और चंद्रबाबू नायडू ने भी बोला है। सर, जो लोकसभा का जो रिजल्ट आया है, इसको आप कैसे देखते हैं? और बात करूं मैं अयोध्या की, अयोध्या में भाजपा हार गई, क्या वजह रही अयोध्या में भाजपा की हार का? वजह कुछ नहीं, ऐसा कोई ख़ास वजह नहीं है। अयोध्या के लोगों ने भाजपा के उस कैंडिडेट को सपोर्ट किया, जितना करना चाहिए उतना नहीं किया, ठीक है ना। अन्यथा यदि सपोर्ट वहाँ के लोग नहीं करते, समर्थन नहीं करते, तो 5 लाख के आसपास उनको वोट नहीं मिलता। जबकि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा थी, उनके खिलाफ रोष था,
फिर भी लोगों ने सपोर्ट किया। तो मैं अयोध्या की जनता को दोष नहीं दे सकता, ठीक है। उस कैंडिडेट का कुछ ना कुछ दोष रहा होगा, उसके अंदर कुछ कमी रही होगी, इसलिए वो हारे। जनता की जो नब्ज को समझ नहीं पाए कहीं ना कहीं ये चूक हुई है, ऐसा मुझे लगता है। निश्चित तौर पे लल्लू सिंह जी के सिलेक्शन में चूक हुई है, जनता ने कोई गलती नहीं की है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है विपक्षी तरफ से, और जो निकल के सामने आ रहा है कि लल्लू सिंह ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा कि संविधान को बदल देंगे, 400 पार सीटें जो मांग रहे हैं संविधान को बदल देंगे। कहीं ना कहीं भाजपा को इस बयान से नुकसान हुआ है लोगों में। यस, इस प्रकार के बयानबाजी, हल्की बयानबाजी किसी की भी ना, वो कहीं ना कहीं लार्जर इम्पैक्ट पड़ता, खास के चुनाव के समय में। जिस प्रकार का उनका बयान था वो अशोभनीय बयान था, और उस बयान के कारण नुकसान हुआ है, क्योंकि जनमानस में ये बिठाया गया, जिसमें विपक्षी सफल हुए इसको बिठाने में कि संविधान बदल देंगे। जबकि यदि संविधान बदलने की बात होती तो कब का बदल दिए होते, है ना। संविधान बदलने का, संविधान में संशोधन करने का सारा काम तो कांग्रेस ने ही किया। हर एक पैबंद लगाने का कार्य कांग्रेस ने ही किया है, मेजॉरिटी, ज़्यादा, अधिकतम। इसलिए इस चीज़ को कहना कि संविधान बदलने का काम भाजपा करती 400 आने के बाद, हाँ 400 आने के बाद निश्चित तौर पे कुछ अच्छे डिसीजन और होते, जिस डिसीजन की अपेक्षा इस देश की जनता कर रही है, करती है, जिनको इस देश से प्यार है। अच्छा, हम 14 की 19 की बात करें, जिस तरह से भाजपा ने कई राज्यों में क्लीन स्वीप किया है, तो 14 की हम बात करें, 19 की हम बात करें, जिस तरह से जो सीटें भाजपा को मिली, तो उत्तर प्रदेश की हम बात करें, इस बार सपा नंबर 1 पार्टी रही है, तो भाजपा की कहाँ कमी रही? टिकट बांटने में कैंडिडेट सिलेक्ट ठीक से नहीं कर पाई, कहाँ वजह रही? गलतियाँ कहाँ हुई हैं भाजपा में? एक चीज़ बताता हूँ, लगातार तीसरी बार सरकार बनना केंद्र में ये छोटी घटना नहीं है, ये सामान्य परिस्थिति नहीं है, ठीक है ना। किसी को भी लगातार 3 बार बहुमत मिले ये सरल कार्य नहीं है, ठीक है ना। और एनडीए को बहुमत मिली है, तीसरी बार मिली है। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि ये इस पार्टी की, इस गठबंधन की असफलता है। यस, कुछ कमियां रही हैं, जो कमियां रही हैं निश्चित तौर पे जो सरकार में बैठे लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, सक्षम लोग हैं, और जो अच्छी तरीके से देश की राजनीति को समझते हैं, नब्ज को समझते हैं, वो उसको रेक्टिफाई करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, तो 2 बातें होती हैं चुनाव के समय, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपने भी गौर किया होगा, कई देश, उस देश की एजेंसियां लगी हुई थी कि भारत में फिर से एनडीए की सरकार ना बने, मोदी की सरकार ना बने, और इसलिए उन्होंने भ्रम फैलाने का कार्य भी बहुत बखूबी किया इस देश में, जिसके कारण से जनता में भ्रम की स्थिति उत्पन्न की गई। चाहे आप जहाँ का भी देखेंगे, आप भी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं तो निश्चित देखा होगा आपने कि किस प्रकार से। आप गौर करें, जब एक केजरीवाल गिरफ्तार होता है भ्रष्टाचार के खिलाफ में, भ्रष्टाचार के आरोप में, तो उसके पक्ष में कौन बोलता है? अमेरिका बोलता है, जर्मनी बोलता है, चीन बोलता है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। लेकिन शिबू सोरेन गिरफ्तार हुआ तो कोई क्यों नहीं बोल रहा? ये प्रश्न खड़ा करता है या नहीं करता? कि क्या शुभ नाम? प्रेमनाथ द्विवेदी से। क्या कहेंगे सर, अयोध्या हार गई भाजपा, क्या वजह रही इसकी? देखिए, वजह इसका कोई ऐसा खास नहीं है, लेकिन वही है कि कहने का मतलब है कि कहते हैं ना, एहसान फरोशमंद जिसको बोलते हैं। आज अयोध्या की स्थिति मैं भी गया था, जब ये मंदिर बन रहा था, उससे मतलब फैसला नहीं आया था, उससे पहले भी गया था, और फैसला आने के बाद जब मंदिर बन रहा था तब गया था। और मैंने वहाँ के पुलिस वालों से पूछा कि आप कब से अयोध्या? बोले सर 2019 से हैं। हमने कहा तब से परिवर्तन में कुछ देखने को मिला कि नहीं मिला? बोले सर सोचते हैं कि ड्यूटी यहीं बीत जाए, ट्रांसफ़र ना हो। ये वहाँ सुकून है अयोध्या में। आ जाइए, थोड़ा सा सरक जाइए। ले कहने का मतलब है कि भाई आज ये बताइए, अयोध्या में जो डेवलपमेंट हुआ, जो सड़कें बनी, जो ये बना, जो सुंदरीकरण हुआ, जो वहाँ पे एक पर्यटन स्थल, एक विश्व का केंद्र बिंदु, मतलब जो है आज अयोध्या एक विश्व का केंद्र बिंदु है। और वहाँ पे आप जो लोग भी हैं, भाई आपका ज़मीन जायदाद है, कहीं आसपास खेती है, उसकी भी वैल्यू बढ़ी। भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से ये मतलब बहुत लंबी बात है। मतलब योगी जी ने आंदोलन किया, योगी जी ने जो है क्या कहते हैं अयोध्या से, फैजाबाद से अयोध्या किया, तमाम सारे उसमें। योगी जी नहीं करते क्या कर लेते? भारतीय जनता पार्टी फंड नहीं देती, आप क्या कर लेते? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन सरकार है, दोनों ने अयोध्या को डेवलप करने का काम किया। और उसके बाद भी जो है कम से कम अयोध्या का जो प्रतिनिधित्व करने वाला है उसको तो कम से कम आप जिता देते। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये एक जिसे कहते हैं कि देश में जो हमारे जो मतलब देश से बाहर जो विदेशी ताकतें हैं जो भारत को कमज़ोर करना चाहती हैं, और उनके कुछ एजेंटों ने
कुछ एजेंटों ने ये काम करके मैसेज देने का काम किया कि हमने तुम्हारा काम कर दिया। कहीं ना कहीं अयोध्या हार का दुख है। हाँ दुख है, हमें दुख है। हाँ और देखिए मतलब देखिए हार जीत लगी रहती है भाई। सांसद अच्छा काम करेगा तो जनता पसंद करेगी, चाहे वो भाजपा हो कांग्रेस हो किसी का हो। लेकिन अयोध्या का तो नहीं कह सकते कि अयोध्या का डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये तो जग जाहिर है। तो जब जग जाहिर है तो दुख तो होगा। और भारतीय जनता पार्टी के राज में डेवलपमेंट हुआ। इससे पहले जो है क्या कहते हैं कि कोई पार्टी हाथ नहीं लगाती थी वहाँ पे, लेकिन आपने वहाँ के सांसद को हरा दिया, सांसद भाजपा के प्रत्याशी को हरा दिया, तो इसका दुख है, इसमें कहीं नो डाउट। तो क्या कहेंगे, भाजपा अयोध्या हार गई, क्या कहेंगे इसको लेकर, कैसे देखते हैं? सर देखो इसमें क्या है कि सीधी सी बात है कि लोगों को ये बहलाया गया, फुसलाया गया और ये गुमराह किया गया लोगों को, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो एक्चुअलिटी थी वो तक नहीं पहुंची। लोगों को ये कहा गया कि अगर भाजपा आएगी तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, संविधान को चेंज कर देगी, ठीक है, बहुत सारे मुद्दाएं खत्म हो जाएंगे। इस चीज़ों को लेकर पब्लिक को गुमराह किया, अगर उस गुमराह का रिजल्ट नेगेटिव आया है, ठीक है। और आपको पता है कि जहाँ एक मोदी जी अकेला इतनी 36 पार्टी एक साइड होके, अगर इनमें इतना दम था तो ये सिंगल चुनाव लड़के देखती। इन्होंने क्या करा, गठबंधन इसीलिए करा क्योंकि अपने आप इनको कॉन्फिडेंस था नहीं। जो कांग्रेस आज ये कहती है 70 सालों से जिन्होंने हिंदुस्तान पर राज करा, अगर उसको आज अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो किस चीज़ की राजनीति कर रही हो? उसको तो अपनी राजनीति बहुत पहले ख़त्म कर देनी चाहिए थी। आज उसकी 99 सीट 100 सीट भी नहीं आई उसकी खुद की, और वो दूसरे को विपक्ष एनडीए सरकार को कहती है कि ये तो 291-92 निपट गए। अरे इन्होंने तो फिर भी अपने जो 240 सीटें अपनी खुद की थी इन्होंने, क्योंकि उन्होंने अपने आप करके दिखाया। जो इन्होंने अपना इतने सारे विकास करे उसके बिहाफ पे इनको इतने वोट मिली हैं। और आज भी अगर मैं कह रहा हूँ कि ये लोग दोबारा पछताएंगे, जिन्होंने आज भाजपा सरकार को वोट नहीं किया वो दोबारा पछताएंगे, क्योंकि मोदी जी की रफ्तार अभी रुकी नहीं है। उनका काम ऐसा ही होगा जैसा था, जो उन्होंने वादे करे वो वादे उनके निरंतर चलते रहेंगे और आगे वो सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे, लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। वो किसी जाति धर्म प्रथा के लिए, किसी लिए समुदाय के लिए ऐसे काम नहीं करते। उनके लिए सारा समाज एक है और एक विश्व एक है, एक और हिंदुस्तान एक है, उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। करते रहेंगे बिल्कुल।